उधर कहते हैं नए लखनऊ का इलाका है। नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। ये लखनऊ का केंद्र और केंद्र बिंदु यानी कि हजरतगंज का चौराहा है। और कई मायनों में मैं आपको बताऊं, बड़े सालों से मैंने उत्तर प्रदेश की सियासत देखी है। ये सियासत का भी चौराहा है, बड़ा ऐतिहासिक चौराहा है ये। यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के झगड़े हुए हैं, नेताओं की पुलिस के साथ मारपीट हुई है, नेताओं ने धरने प्रदर्शन किए उधर गांधी पार्क है। ये बड़ा सेंटर है ये सारी गतिविधियों का और सारी एक्टिविटी का। हमारे साथ भाई साहब खड़े हुए हैं, ये लखनऊ में जो वाहन चालक है उनको दिशा देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं ये सियासतदान को क्या दिशा दे पाएंगे। कैसा लग रहा है आपको लखनऊ की पॉलिटिक्स इस बार यूपी की? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हाथ हिला हिला के आप सबको बताते हैं इधर जाइए उधर जाइए, नेताओं को बताते हैं कभी? जी, सबको बताते हैं सर। हाँ जी सर। नेता सारे कानून वानून मानते हैं लखनऊ में? मानते हैं, पालन करते हैं, हाँ। नहीं करते हैं। हाँ। ऐसा है सर। हाँ, तो ये मैंने बताया कि ये वो चौराहा है। अब इससे आप देख रहे हैं शहर की अलग अलग दिशाएं, एक दिशा इधर जाती है चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ, एक दिशा हजरतगंज की तरफ जाती है, एक दिशा जो है वो माल एवेन्यू की तरफ जाती है, एक दिशा जो है वो बाकी के लखनऊ की तरफ जाती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है और इसीलिए लखनऊ की इतनी अहमियत है। यही अहमियत क्या है और लखनऊ को क्या मिला, ये मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो हम लोग हजरतगंज चौराहे पे हैं। लखनऊ अगर आप हैं तो लखनऊ में सबसे बड़ी जगह जो जानी जाती है वो हजरतगंज चौराहा है। अभी देखिए हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, उनसे मुलाकात हो गई। मैं तो उनको नहीं जानता, लेकिन आप कुछ बता रहे थे। आप हमारे पसंदीदा एंकर हैं। हाँ। और जो लाजवाब, जो मुस्कुराते हुए अपनी सरल शब्दों में बात करने का अंदाज है, हाँ। तो जल्दी सहज सुलभ नहीं है। तो गजब भाई आपकी एंकरिंग है, मानना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको इस बार यूपी किसका होगा किसका नहीं होगा? बीजेपी तो जाहिर तौर पर आगे है। बीजेपी जाहिर तौर पर आगे आगे, उसको एक एडवांटेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी लहर है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौका हो तो चाय पीने आइए, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, चाय यहाँ से अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में एक बड़ा किस्सा बताता हूँ आपको। अरे भाई थोड़ा से आप जगह दीजिए। देखिए ये छोटा सा गलियारा है और जब मैं लखनऊ शहर में रहता था तो मैं भी इस गलियारों से बहुत गुजरा हूँ। खास बात इसकी है कि हम लोग आज पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गए हैं, जर्नलिस्ट हो गए हैं, लेकिन बड़ी सियासत का असली आकलन जो था, असली सोच जो थी, असली समझ जो निकालना, उसका मंथन करना, उसके बारे में जानना, ये सब होता था। एक जगह है, एक आइए भाई साहब जरा दिखाया जाए इन लोगों को, मजा आएगा। हमारे कैमरामैन फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब अखबार मिलते रहते हैं। ये बड़े पढ़ने लिखने वालों की जगह है। ये किताबों की और मैगजीन्स की दुकानें हैं यहाँ पर। ये बड़े पुराने ज़माने से है, ये कम से कम 25-30 साल का इतिहास है। यहाँ पर आप ये देखिए सब ये कैलेंडर हैं जो पंचांग, जो हिंदू तिथियों पर यकीन करते हैं उनके लिए ये बना हुआ है। तो ये बड़ा भाई, जैसे मैंने बताया ना कि इन गलियों से मैं भी बड़ा गुजरा हूँ। अब ये जो है ये है कॉफ़ी हाउस। तो मुझे बड़ा पक्का था कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कॉफ़ी हाउस से करूँगा। कॉफ़ी हाउस के बड़े लेजेंड हैं। यहाँ पर समाजवाद की चर्चा हुई, यहाँ पर 90 के दशक की बीजेपी की पॉलिटिक्स की चर्चा हुई, यहाँ पर नए नेता कैसे बने, बड़े बड़े सियासतदान लोग यहाँ पर आते थे। भाई आप लोग सब कॉफ़ी हाउस आने वाले हैं? आप लोग किस लिए आते हो कॉफ़ी हाउस? सर यहाँ पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं। पॉलिटिकल मीटिंग्स वैसे भी आज तो उसी सिलसिले में आए हुए लेकिन हैं। अभी भी होती है तो पुराने ज़माने की नहीं, बात है। अभी आज भी मीटिंग है, आज भी मीटिंग है। तो किस तरह के नेता लोग मिलते हैं सर यहाँ हर तरीके के छोटे बड़े सब लीडर आते हैं। अरुणा सिंह आती हैं, कुमार विश्वास आते हैं, आपके तो उसी जरिए से आप भी आप आए हैं ना। हाँ, उसी जरिए से आए हैं। तो आज मीटिंग है। लेकिन एक बड़ा मुलायम सिंह आते जी, हैं, जी। यहाँ पे हर नेता आते हैं बड़े से बड़ा। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर से भी कॉफ़ी हाउस में मुलाकात हुई थी। तो मैं थोड़ा, मेरा भावुक
पक्ष जो है उसको थोड़ा सा दर्द हो गया कि भाई एक कॉफी हाउस में प्रॉपर्टी डीलर, वैसे नेता लोगों को भी आजकल कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं? हो गए मगर कुछ लोग बाटला साहब है जो प्रॉपर्टी डीलर कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे नहीं है, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस वाले ऐसे, बीजेपी वाले ऐसे बिल्कुल है, वो करप्शन कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर्टी डीलर भी कहा जा सकता है। जैसे कि कांग्रेस के एक दामाद हैं बाटला साहब, जो हरियाणा में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करने जाते हैं। देश की सियासत में लखनऊ जो है वो इतनी अहमियत रखता है। तो ये देखिए कॉफ़ी हाउस है, अब ये तो बड़ा खाली खाली सा इस वक्त नज़र आ रहा है। अगर हमारे कैमरामैन साहब को थोड़ी बहुत रोशनी मिल जाए तो अब ये बड़े नए ज़माने का कॉफ़ी हाउस है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस कॉफ़ी हाउस के बारे में। देखिए डेली पोस्ट अखबार यहाँ पड़ा हुआ है जिसमें फ्रंट पेज पर राहुल गांधी की तस्वीर है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ। कांग्रेस कितनी बुरी तरह से चुनाव हारी है राजस्थान में, आपको सबको पता है। पीछे गुरदास कामत साहब बैठे हुए हैं। अब ये कॉफ़ी हाउस का ज़रा नाज नक्शा जो है जो ये बदल गया है। अब यहाँ पर ये ज़रा नए ज़माने की कुर्सियाँ लग गई। पहले ये पुरानी लकड़ी की कुर्सियाँ हुआ करती थी और यहाँ पर जी सर, मैं अभिज्ञान प्रकाश हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाह रहा था प्रोफेसर साहब, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉफ़ी हाउस वो जगह है जहाँ पर अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल्स जिसे हम कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर समाजवाद की चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के बदलाव की चर्चा, 90 के दशक में यूपी कैसे बदला, ये सारी चर्चाएं कॉफ़ी हाउस में होती। अब खैर नए ज़माने के कॉफ़ी हाउस में बड़ी बड़ी ब्रांड्स के विज्ञापन हैं, तो ये थोड़ा सा कॉफ़ी हाउस का परिवर्तन। सर अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सब मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, मैं मस्कत में था ऑप्टोमेट्रिस्ट, अभी मैं इंडिया आया हूँ। हाँ। मैं बहुत ही पसंद नहीं करता था कोई पार्टी, मगर एक केजरीवाल से जुड़ा हूँ। अच्छा। क्योंकि कुछ दिल से पता नहीं क्यों बड़ी परेशानियाँ यहाँ पे इंडिया में आकर के। हाँ। और एक कनेक्शन के लिए लेने जाइए तो बिजली के लिए 18,000 रुपये सुलभ सुविधा हमने दिए। ये कॉफ़ी हाउस अभी भी अड्डा है बैठने उठने का, जानकारी लेने का, एनालिसिस करने का? हाँ जी हाँ, अभी भी है। हम तो अब कई सालों के बाद आए, 25 साल के बाद इंडिया आए। हाँ। और उसका फिर आए तो देखा वही गहमा गहमी है। अरे वाह, तो चलिए देखिए बिल्कुल बदले ज़माने का कॉफ़ी हाउस है। मैं ये लोगों को दिखाना चाहता था। देखा है और अब भी देख रहे हैं कि क्या है। हाँ, जो बदल चुका है। मैं आपको नए वाले कॉफ़ी हाउस की तस्वीर बता रहा था। तो ये जो है ये पुराना वाला है, ये पूरी तरह से आधुनिक हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है। ये किसी भी कॉफ़ी की जो नए बदलते हिंदुस्तान की ब्रांड्स हैं उसकी तरह आपको नज़र आएगा। तो ये परिवर्तन है, ये लखनऊ का परिवर्तन है। हम बताने की लगातार कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि क्या अहमियत रखता है। पॉलिटिकल मैप पे आप पूरे हिंदुस्तान में सुनते हैं लखनऊ के बारे में, लेकिन वाकई ये लखनऊ क्या अहमियत रखता है। तो ये देखिए, ये ज़रा नए ज़माने का के लखनऊ का बदलाव है और ये पुराना कॉफ़ी हाउस नए रूप में। उत्तर प्रदेश की तस्वीर में अब तो कोई डाउट ही नहीं है इस बात का, कई सालों से, कि सबसे चर्चित चेहरों में मालिनी अवस्थी है। संगीत के माध्यम से सियासत का मैसेज देती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मालिनी के साथ हम लोग चल रहे हैं यूनिवर्सल बुक स्टोर। बचपन में तालीम हासिल करने के लिए अगर आप किताबें कहीं से खरीदते थे लखनऊ में तो वो यहीं से खरीदिए। हाय सर, अभिज्ञान प्रकाश। हाय हाय, थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप? मालिनी, आप सब लोग मालिनी को जानते हैं। यहाँ पर मुझे मतलब जब मैं शायद 17-18 साल की थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी आई, तो ये जगह मेरे लिए एक तो बिल्कुल एक बहुत, आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। इट हैज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन माई ओन लाइफ। यहाँ से किताबें खरीद के जाना, फिर वो दौर है कि अपने बच्चों की भी किताबें यहाँ से मैंने खरीदी हैं। लेकिन बहुत सारे बड़ा साहित्य जो मैंने पढ़ा है, आज भी पढ़ रही हूँ, तो वो मैं हमेशा यहीं से लेकर के जाती हूँ। तो मेरे लिए हजरतगंज और लखनऊ का बहुत बड़ा मायने ये बुक स्टोर है। ये है आप चंद्र जी हमारे पुराने मित्र हैं, ये मशहूर यूनिवर्सल बुक स्टोर। हाँ, हम घूम रहे थे। हम मालिनी से पूछ रहे थे, भाई आप लोग बताइए लखनऊ में बदला क्या? कुछ बदला है कि आप लोग खाली एफर्ट करते रह गए? नहीं, बहुत कुछ बदला है। इनफैक्ट वी हैव लेड द फाउंडेशंस ऑफ लखनऊ विच इज़ गोइंग टू रेजरेक्ट। पुराना लखनऊ वापस आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ।
और देखने को मिल रहा है लोगों की धड़कनों में भी पुराना लखनऊ आ गया है। वो आ गया है, वो बहुत मजबूती जब आप कहते हैं पुराना लखनऊ वापस आएगा तो कैसे? अब तो बड़ा नया हिंदुस्तान है, 2014 का हिंदुस्तान है, तो पुराना लखनऊ कहाँ से आएगा? पुराना लखनऊ जिसकी नींव ट्रेडिशंस में रखी गई हो, मॉडर्न ज़रूर है लेकिन उसकी फाउंडेशंस पुराने लखनऊ की जो अदब, संस्कृति, तहजीब, जो रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड फॉर ऑल रिलीजन्स, जो भी मिला रंग से उसी के रंग में होली है। अब राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ी बात है कि साहब राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, वाजपेयी इतनी बार सांसद हैं, तो पॉलिटिकल एडवांटेज आप लीजिए, उसके बाद बड़े नेता है, हाई फ्लायर हो जाएंगे, स्वाभाविक है, कभी यहाँ आएंगे ही नहीं उनको कोई। मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहूँगा, लखनऊ को हल्का मत समझिए। लखनऊ की जो जनता है वो एरोगेंस बिल्कुल नहीं पसंद करती। अगर कोई ये सोच के आएगा कि मेरा हक है और मैं जीत के जाऊंगा, वो हिला देती है। हम आप मानती एरोगेंस नहीं, मतलब नेता इस अकड़ में ना रहे कि हमने लखनऊ से चुनाव लड़ने तो सिर्फ लखनऊ नहीं, मुझे लगता है सियासत में कहीं भी एरोगेंस नेवर पेज ऑफ। ये तो एक बुनियादी उसूल है। जिन सांसदों ने यहाँ पे काम किया है उसको लखनऊ में सर आंखों पे उठाए, इतिहास गवाह है। जो आज कम से कम युवा है या पिछले यदि 10 साल की राजनीति में लखनऊ की भूमिका को आप यदि देखें समझें तो ये एक बिल्कुल अब बेसब्र वोटर है। ये बेसब्र वोटर है। एक नई सोच आ रही है। जो बात मालिनी नहीं कहना चाह रही थी, मैं कह सकता हूँ कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया, मैं नहीं मानता बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी खड़ाऊ बेचकर चुनाव जीतने वाले लालजी टंडन ने कुछ नहीं किया, जबकि वो अर्बन डेवलपमेंट में शहरी विकास मंत्री थे। ये निराशा लखनऊ के लोगों में है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जैसे अभी मालिनी जी ने कहा, यहाँ के लोग कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं और समय पे बोलते हैं, और समय पे बोलते हैं। एरोगेंस की कोई जगह नहीं है। वो अपने ह्यूमिलिटी में आए, काम करें और लोगों का दिल जीते। जो भी आए, जो भी लड़े यहाँ का सांसद किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर कोई इस फिराक में आए कि हमारी तो बहुमत मिल के जाएगी, वो हिला देगी लखनऊ की जनता। बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई लखनऊ के लोग कम बोलते हैं लेकिन बड़े वजन से और समय पे बोलते हैं। अभिज्ञान एक बात और है, लखनऊ कभी कास्ट लाइन पे भी वोट नहीं करता। ये खासियत है, लखनऊ की खासियत है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का हमेशा वास्ता दिया जाता है, मिसाल है। तो लखनऊ वाकई जीता जागता इस बात की मिसाल है कि यहाँ पर कास्ट बेस पे वोटिंग कभी नहीं हुई है। कभी कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि जाति के आधार पे उसने लखनऊ में चुनाव जीता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी में से एक है लखनऊ। इसीलिए ये मूल प्रश्न उठता है कि अगर आप नेतागिरी के सोच से भी देखें, क्या वाकई लखनऊ को जो चाहिए या जो मिलना चाहिए था वो मिल पाया? हिंदुस्तान की सियासत में तमाम ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जहां बड़े नेताओं ने रास्ते बदल कर अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बहुत कुछ किया। क्या हमारे नेता जो लखनऊ को ओन करने की बात करते हैं, यहाँ पर सत्ता होती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, क्या इन्होंने लखनऊ के लिए ऐसा कुछ किया? हम घूमते रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिनी जी को हम अपने साथ घुमाते रहेंगे थोड़ा बहुत।